सौरभ मालवीय, अच्छा है डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, पर ये लगभग 9 साल का राज हो गया। अब याद आई घुसपैठियों की। 9 साल क्या कर रहे थे? इन पर इतनी नजरे इनायत, इनको इतना सम्मान देकर क्यों बिठा रखा था उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को? संदीप जी, 2017 में जब एनडीए नीति सरकार चुनाव के लिए एनडीए आई तो एक घोषणा पत्र जारी किया जो करते हैं और जिस पर अमल भी करते हैं, और अमल ही नहीं करते उसको यथार्थ रूप से उतारते हैं। तो जो चुनावी घोषणा पत्र जनता के हित में है, जनता के हितैषी पत्र है, उस कार्य को सरकार उत्तर प्रदेश में आम जन के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर करते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा, निर्माण, संस्कृति, हाईवे, हॉस्पिटल, बात घुसपैठियों की हो रही थी पर्यटन। प्रोफेसर साहब। आ रहा हूं संदीप जी। सभी क्षेत्रों में लगातार काम करते हुए दूसरी बार प्रचंड बहुमत की योगी सरकार है। संदीप जी, बहुत अच्छी बात यह है, आप कह रहे थे, बड़ा सुंदर लग रहा था सुनने में कि 2 साल बचे हैं, 27 सामने हैं, घुसपैठिया अभी याद आए 2 साल भी सरकार। कहां बचे हैं? 1.5 साल बचे हैं, अब तो 1.25 साल। दो संदीप कहां जी वही बचे हैं? 9 संदीप पूरे जी होने को आए। अब तक कितने घुसपैठिए उनकी बता रहे पहचान हैं की, संदीप जी, कितने सुन ढूंढे? लीजिए, वो सुन तो लीजिए, बता दीजिए ना आंकड़ा। सुन लीजिए, वही तो बता रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और उत्तम प्रदेश बनाने के लिए निरंतर जिस गति से कार्य कर रही है, उस क्रम में, उस अच्छा, इतना काम काम में करना था, 9 यह भी साल में घुसपैठियों की बात भूल गए? नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, तो कितने उसी ढूंढे? काम को, उसी व्यवस्था को, कितने और चिन्हित एजेंडा किए है। घुसपैठिए, कितने वापस भेजे? बताइए, आंकड़ा संदीप जी, बताइए। संदीप जी, यह संकल्प पत्र की प्रमुख बात है कि उत्तर प्रदेश में आप एक टाइमलाइन बड़ी लंबी खींच देते घुसपैठी। हैं, वो बढ़ाते चले जाइए कि यार 9 साल में कितने ढूंढे। 9 ढूंढे, 9 नहीं, घुसपैठियों की भी पहचान की? बताइए ना, हाँ, आंकड़ा बताइए ना प्लीज। मैं उसी आंकड़े पर आता हूं, उसी आंकड़े पर आता हूं। अब हाँ। सुनेंगे प्रश्न, एक बार करके रुक जाएंगे तब तो। हम्म। उत्तर प्रदेश की आम जन को सभी तरह से रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था, विकास सब देने के बाद, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के बाद, और विकास की रोशनी को यहाँ आम जनता के, आम आदमी घुसपैठियों तक का भी नीति विकास कर पहुंचाने दिया। के नौ बाद। 9 साल विकास किया घुसपैठियों का। नहीं, अब अरे उनकी सुन तो धरपकड़ लीजिए भाई, करेंगे। सुन तो लीजिए, सुन तो। एक करते हुए आज उत्तर प्रदेश में की सीमाएं सुरक्षित हो, उत्तर प्रदेश आंतरिक रूप से सुरक्षित हो, यहाँ कोई भी घुसपैठी नहीं आप रहेगा। सवाल का अभी तक ये जवाब नहीं दे रहे, मैं सब उसी पर गोल आता गोल हूं। घुमाए जा रहे हैं। ना 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 ना, ये क्लियर योगी क्लियर। सरकार अपनी विफलता मान रही है क्या? विपक्ष यही तो देखिए आरोप संदीप लगा जी, रहा है कि ये तो एक सरासर विफलता हो गई, घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं। अब डिटेंशन सेंटर बनाने चले, पुलिस भी आंखों में तेल डाले या कानों में तेल डाले सोई पड़ी थी, अब उसको जगा रहे हैं, बस्ती बस्ती घुमा रहे हैं। संदीप जी, ये आपका विपक्ष का यह प्रश्न हास्यास्पद है, क्योंकि जिंदा दिल सरकार पर मरा हुआ विपक्ष ऐसे ही बोलता है। यह सरकार आम जन के लिए काम करने वाली है, रक्षा देने वाली अरे सरकार है, कितने जिंदा दिल घुसपैठिए ढूंढे, सरकार है। कितने वही तो घुसपैठिए ढूंढे? तो यही है कि आंकड़ा यही है संदीप जी, कि उत्तर प्रदेश में एक भी घुसपैठी नहीं हिंदू रहेगा। मुसलमान यही करना है ना, आंकड़ा। हिंदू मुसलमान यह करना है। अब ये ये अब घुसपैठिए वही घुसपैठिए बताने लगे। देखिए, ये जिम्मेदारी तो तो विपक्ष की निराश, उनके केंद्रीय पास गृह है क्या? मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मतलब अमित शाह की विफलता है ये, और योगी देखिए आदित्यनाथ की विफलता है। केंद्र के ये 2025 के लोकसभा में पारित अधिनियम में, और एक बहुत ही इसको टाइट किया हुआ एक कानून है, अच्छा, इसमें उत्तर प्रदेश और पहले अन्य ढीला राज्य कानून था। नहीं। और अरे कांग्रेस काल में तो क्या राशन कार्ड बनवा देते थे, वोटर लिस्ट बनवा देते थे, अट्ठासी उनके हजार पाप सात में सौ उनके नासूर बानवे को धो रहे हैं। कांग्रेस के उनके 8 साल, पाप और उनके नासूर को धो 2005 रहे से हैं। 2013 का आंकड़ा 88,792। आपका 5,000 नहीं हो पाया 11 साल में। हाँ, इसी पर मैं आ रहा हूं। हाँ, यह आंकड़ा, इस आंकड़े में लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में थी। आज लोकतांत्रिक आम जन के कितने बम ब्लास्ट हो रहे हैं, विकास की किरणें क्या हुई थी सरकार के 60 वर्षों में, अच्छा, क्या क्या उस किया, वक्त खतरा कैसे था तो उत्तर ज्यादा प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान हो रही थी। संदीप जी, अब संदीप जी खतरा नहीं है तो पहचान करने की जरूरत नहीं, पर संदीप अब जी डिटेंशन एक मिनट सेंटर सुनिए। बनाएंगे।
सुन लीजिए संदीप जी, हाँ। उत्तर प्रदेश आपको ध्यान में हो 2017 से पहले शाम को 5 बजे के बाद कोई सड़कों पर नहीं दिखता था इसी उत्तर प्रदेश में। और आज उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, रात में बहनें माताएं 12 बजे शहर में कहीं भी निकल जाती हैं, कहीं भी जाया जा सकती है उत्तर प्रदेश में। कहीं कोई किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं है, और यह उत्तम प्रदेश है सभी घुसपैठियों को तरह भी से। भय नहीं है। भय भय जो देखिए, माफिया है वो जेल में है, अपराधी है उत्तर प्रदेश से बाहर है। हाँ। यही उत्तम प्रदेश है। घुसपैठिया यहाँ नहीं रहने वाले हैं। डिटेंशन सेंटर या आपको एक देखिए आने अच्छा, वाले समय बांग्लादेश से में हो गई ना निर्वासन की आने वाले प्रक्रिया समय पर बातचीत हो गई है, वो सबको ले लेंगे या देखिए बहुत सी सोनाली खातून भी मिलेंगी। देखिए इंटरनेशनल फोरम पर जब केंद्र सरकार और अन्य देशों के साथ जो इंटरनेशनल फोरम की हमारी पॉलिसी होती है, उस पर जो विषय होगा, जो बात आएगी, अच्छा, उसको है ना क्या आप हमारी अभी कह सकते हैं ना 2013 की मैं एक कह संधि सकता। तो है प्रत्यर्पण की, नहीं पर वो तो जरायम याफ्ता और भगोड़ों के लिए है, इस देखिए तरह के लोगों के लिए तो नहीं है। देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, एनडीए की नीति की समर्थित सरकारें, कोई भी घुसपैठी न राज्यों में रहेगा न केंद्र की, इस पर केंद्र की भी स्पष्टता है। तो आप नहीं इस रहेगा, बात को नहीं रहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो तो मैं भी मान रहा हूं। नहीं, रहना नहीं आपने चाहिए, दिल्ली में भी बड़ा रहेगा मुद्दा नहीं। बनाया उसके रोहिंग्या लिए का। अच्छा, ये उसके लिए बताइए ना, दिल्ली चुनाव को अब 10 महीने 9 महीने होने को आए। 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है। 9 महीने में कितने रोहिंग्या वापस भेजे म्यांमार में? संदीप जी, ये आंकड़े सार्वजनिक रूप से इस तरह से बताने का ये उचित अच्छा, स्थान नहीं सार्वजनिक है, रूप से नहीं पहली बात। बताए जाते। अच्छा, ये नहीं, ऑफिशियल ये सीक्रेट एक्ट है। हमको अधिकार नहीं है, हमको अधिकार नहीं, आपको अच्छा, अधिकार नहीं कि सरकार आप सार्वजनिक सरकार रूप से संसद में ना बताएगी नहीं? मुद्दा नहीं, वो तो इतना कर बड़ा रहे बनाओगे, हैं। बताओगे नहीं आंकड़ा कितने भेजे वापस? गृह मंत्रालय और राज्य सरकारें उचित समय पर ये सारा कुछ संदीप जी के सामने प्रस्तुत करेंगे। उचित समय सारा नहीं, नहीं, सारा वो बांग्लादेशियों के तो आंकड़े हैं। यहाँ तो ज्यादा घुसपैठ हो रही है नाइजीरिया से बांग्लादेश के मुकाबले, सरकार के आंकड़ों के मुताबिक। दुनिया भर के जिन देशों से, दुनिया भर के देशों के लिए भारत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा नीति, हमारी आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, निगरानी हो, और किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी स्थिति न बने जो हमारी तो आंतरिक चलिए, मतलब लोकतंत्र को विकास खतरे में की डाले। राह पर सरपट दौड़ रहा है उत्तर प्रदेश, उदयवीर सिंह, और अब घुसपैठियों का नंबर आया है, उसमें आपको परेशानी क्यों हो रही है? घुसपैठियों की तो कोई जगह नहीं है ना देश में, उदयवीर सिंह। प्रधानमंत्री माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के महोदय के दिल में ये भाव बैठ गया है कि वो देश के प्रधानमंत्री। घुसपैठियों की समस्या राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। बॉर्डर पार करके आते हैं, गृह मंत्रालय के अधिकारी रोक नहीं पाते हैं, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को ट्रीटी करके वापस भेजना है, और विदेश मंत्रालय के लोगों को बात करनी है। तो ये रक्षा मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इनका मसला है। उत्तर प्रदेश में एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा। दिल्ली में क्यों रहेगा भाई? वहाँ भी आपकी सरकार है। हरियाणा में क्यों रहेगा? बिहार में क्यों रहेगा? अगर ये आंदोलन ही चलना है तो ये राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन क्यों नहीं चलेगा? सवाल ये है कि ये कुछ करना नहीं है, अपनी सुविधा के हिसाब से जब जनता का और आपका हमारा ध्यान डाइवर्ट करना होता है। अगर इस पे बहस नहीं हो रही होती तो हो सकता है आप कफ सिरप के घोटाले पे बहस कर रहे होते, जिसमें सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। सरकार के बड़े बड़े पोषित माफिया, ये तो कह रहे हैं माफिया जो है बाहर चले गए, लेकिन सारे पोषित माफिया बाहर घूम रहे हैं। यहाँ कफ सिरप घोटाला जाने कितनों बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी बहस बीएलओ की मौत पे हो रही होती, आज भी बीएलओ की मौत हुई, एसआईआर पे हो रही होती। तो जब भी ये सुविधा पाते हैं तो तुरंत मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए पर घुसपैठिया, मतलब आप कह रहे हैं घुसपैठिया बड़ी समस्या नहीं है क्या? और देश के संसाधनों पर उनका कैसे हक हो सकता है? नहीं, बड़ी समस्या है। संसाधनों पे उनका हक भी नहीं है, लेकिन उनको निकालने की जो कानूनी व्यवस्था है, उनको रोकने की जो सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है, उनको निकालने के बाद चिन्हित करके विदेश भेजने की उसकी एक प्रक्रिया है, वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। वो भारत सरकार उत्तर प्रदेश से कोई मदद मांग नहीं रही। आर्टिकल 258 कहता है कि अगर भारत सरकार कहे कि आप लोग मदद करिए या अपनी पावर्स इनको दे तो ये कुछ करें। ये तो अपनी मनमर्जी से सुबह उठे और घोषणा कर डाली, और इन्होंने बता भी दिया
कि ये झुग्गी तोड़ी जाएंगी, इसमें रोहिंग्या रहते हैं या इनमें घुसपैठिए रहते हैं। भाई कब जांच की, कब चिन्हित किया आपने? तो जो मैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में विषय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया, अरे भाई आप पूरी तरह पुख्ता मुकम्मल तरीके से जांच करिए, तय करिए। और उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो राज्य सरकार आगे आगे बढ़ रही है, ये राज्य सरकार केवल मुद्दा बना रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा भूमिका केंद्र सरकार की है और दोनों ऊपर नीचे एक ही पार्टी की सरकार है। नहीं, उदयवीर असलियत सिंह में आपने जो अच्छा आंतरिक किया, झगड़ा है सुप्रीम भाजपा कोर्ट का जिक्र कर दिया। कल भी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सरकार का, यूपी सरकार से, सुनिए ना उदयवीर, मुख्यमंत्रियों का, उप मुख्यमंत्रियों से, इन सब चीज में अपने एजेंडे को बांटो और काटो, राज करो, झगड़ा लगाओ वाले एजेंडे में कौन बड़ा नहीं, दिख जाए। सर आपने सुप्रीम इस कोर्ट का जो अहंकार की जिक्र लड़ाई किया, को सुनिए ना लड़ाया एक मिनट उदयवीर जी, 2 तारीख को कल रोहिंग्या मामले पर भी सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा? भाई याचिकाकर्ता बोला कि निकालने के लिए प्रक्रिया का पालन जरूरी है, जो बात आप कह रहे हैं कि भाई प्रक्रिया भी होनी चाहिए। तो मुख्य न्यायाधीश ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बोले? क्या घुसपैठियों का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत होना चाहिए? पहले घुसपैठ करें और फिर कहें आपके कानून उन पर लागू होंगे। इन पर इतनी नजरें इनायत क्यों की जाए? आप सीजेआई ने जो कहा है वो ठीक है, कौन स्वागत कर रहा है उनका, लेकिन उनको भेजने का तरीका क्या हिंद महासागर में फेंक देंगे? किसी कानूनी जामा के तहत, किसी ट्रीटी के तहत, किसी प्रक्रिया के तहत चिन्हित करेंगे कि ये देश के हैं कि विदेश के हैं। भाई आप कैसे कॉलोनी को बोल देंगे? आप किसी को कागज किसी को दिखाएंगे, किसी का चेक करेंगे, कोई अभियान चलाएंगे? कैसे अभियान चलेगा? एसआईआर में तो इतना भाषण दिया घुसपैठियों के बारे में, और हम लोग आज तक पूछते हैं कि बिहार में एसआईआर कर लिया, कितने घुसपैठियों में नेपाली तो केवल एक नेपाली जो आ गए हैं अवैध तरीके से जरूरत पड़ी भारत में, खास उत्तर प्रदेश में, क्या नेपालियों को भी घुसपैठिया माना जाएगा? ये भी तो एक सवाल है अपने आप में उदयवीर सिंह। या ये सिर्फ मुसलमान बांग्लादेशियों के लिए ही घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल हो रहा है? संदीप जी अपना सवाल रिपीट करेंगे, आवाज सही नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूं घुसपैठ तो नेपाल से भी हो रही है। 560 किलोमीटर का बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और नेपाल का। नेपाली भी घुसपैठिए माने जाएंगे, या ये संज्ञा सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए यानी कि मुसलमानों के लिए है? नहीं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, चाहे नेपाल का विषय हो, चाहे कोई अन्य नाइजीरिया का विषय हो, घुसपैठियों के ऊपर तो भारत सरकार को एक एसओपी बना के काम करना है। वो देश स्तर पे काम करे, उसके लिए बाकायदा मालूम हो कि किस तरीके के दस्तावेज जांच होनी है, क्या होनी है। अगर आप एक राष्ट्रीय मुद्दे को या राष्ट्रीय समस्या को अपनी सुविधा से हिसाब से देश के नागरिकों को लड़ाने के लिए, भिड़ाने के लिए, अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार और बेईमानी के आरोपों से ध्यान हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लोकतंत्र में इससे बड़ा पाप और अपराध कुछ नहीं होता। अहम बात कही है आपने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।